महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी की ज़रूरत है कि नहीं, पीरियड लीव्स उन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं, ये मसला संसद में उठाया गया। और जब संसद में ये मसला उठा तो सार्वजनिक बहस का मसला भी बना। लेकिन इस मसले पर जो देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने ये जवाब दिया कि पीरियड्स या माहवारी जो है ये कोई विकलांगता नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है महिलाओं में कि जिसको लेकर लीव्स का प्रावधान किया जाए। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है समझनी है, और दुनिया भर में इस बात की फ़िक्र है कि महिलाओं को बराबरी के तौर पर श्रम में और समाज में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर नीतिगत तौर पर क्या हमें स्टैंड रखना चाहिए। बहुत साल पहले महाराष्ट्र का जो बीड़ का इलाका है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस्ड इलाका, वहाँ पर पलायन होना, सूखे की वजह से बहुत तरह की दिक्कतें, आजीविका की दिक्कतें, और उस दौर में एक कहानी ये पढ़ने को आई थी कि जो गन्ने की जो खेती होती है वहाँ पर, उसमें जो महिलाओं को रोज़गार मिलता है तो उन्हीं महिलाओं को रोज़गार के लिए अनुबंधित किया जाता है, रखा जाता है, उन्हें मौका दिया जाता है जिन कामगार महिलाओं की जो उम्र होती है या को वो मौका नहीं दिया जाता। तो वहाँ पर जो 30 से 40 साल की जो महिलाएं थीं, जो पीरियड्स या माहवारी से होती थीं, उनमें से करीब 10 से 15 हज़ार महिलाओं ने अपने यूट्रस, अपने गर्भाशय निकलवा दिए ताकि वो माहवारी से ना हो, और उन्हें जो रोज़गार देने वाले लोग थे, काम देने वाले लोग थे, वो इसको बाधा ना माने कि कहीं ये जो लीव्स का प्रावधान है, छुट्टी का जो प्रावधान है, ये कहीं उसकी जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, उससे जो मौके मिल रहे हैं, उससे जो रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, उसमें कहीं अड़चन पैदा तो नहीं करते। कई सारी व्यवस्थाएं भी इसी वजह से बनी हुई हैं कि पीरियड्स के दौरान पानी के हाथ नहीं लगाना, रसोई में नहीं जाना, पूजा घर में नहीं बैठना, अलग पलंग पर सोना, अलग खाट पर सोना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इसलिए थी क्योंकि उस दौर में जब ये व्यवस्थाएं की गई होंगी तब जागरूक तो हमारा समाज हमेशा से था साफ सफाई और इन चीज़ों को लेकर, लेकिन उसके अपने तरीके थे। वह उस वक्त व्यवस्थाएं अलग थी, तरीके अलग थे, नज़रिया अलग था। और इसी वजह से जो ये व्यवस्थाएं बनी, धीरे धीरे वो धारणाएं इस तरह से बन गई कि वो कुरीतियों में बदल गई। उनके प्रति एक जो खुलापन होना चाहिए था, जो जिज्ञासा होनी चाहिए थी, उसकी बजाय वो दबे छिपे मसले रह गए। इसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए, जो साफ सफाई रहनी चाहिए, तो उस वजह से एक तो कपड़े का इस्तेमाल आप देखें पहले भी बहुत होता था, और आज भी ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन की जो उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी नहीं होना या उसको अफोर्ड नहीं कर पाना, वो सबकी पहुंच में नहीं होना, उस वजह से कपड़े का इस्तेमाल होता है। कई हमने देखा कि कुछ बस्तियों में ऐसे भी इलाके देखे जहां सैनिटरी पैड की जगह कपड़े में रेत भर के महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। तो आप देखिए कि कितने बड़े खतरे हैं सेहत को लेकर अगर वो जागरूकता उस मायने में नहीं है। बल्कि 20% मामले तो पीसीओडी के मामले रहते हैं, जो सेहत के अगर हम बात करें तो महिलाएं ही नहीं बल्कि ट्रांसमेन जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं। एंड्रोमेट्राइटिस का जो यूट्रस के बाहर जो टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, दर्द से आप गुजरते हैं। तो कि पीरियड लीव्स की बात जो है वो संसद में भले ही अभी उठी हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे केरल राज्य ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है पीरियड लीव्स की। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने कि 1992 में उसने पीरियड लीव्स की पॉलिसी लागू की। वो इसे पीरियड लीव्स नहीं कहते हैं, स्पेशल लीव का नाम दे रखा है उन्होंने कि अगर कोई महिला चाहती है तो वो इसको पेड लीव की तरह इस्तेमाल कर सकती है। स्पेशल लीव फॉर विमेन करके कहते हैं उसे। 2 दिन की पेड लीव्स का प्रावधान जो है वो बिहार में है। 2021 में उत्तर प्रदेश ने और दिल्ली ने भी ये प्रावधान किया कि माहवारी के दौरान आप छुट्टी जो है वो महिलाएं ले सकती हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पीरियड लीव्स का हक है महिलाओं को। ब्रिटेन है, वेल्स है, जापान, चीन, ताइवान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कि ये लीव्स का प्रावधान है। साउथ कोरिया में अभी कुछ ही वक्त पहले पीरियड लीव्स न देने पर एक एयरलाइंस के सीईओ पर जुर्माना भी लगा, वहाँ पर जेल का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि जैसे जैसे दुनिया में ये जागरूकता आने लगी कि जो कामगार लोग हैं उनके हक, उनकी सहूलियत पर भी ध्यान देना है और महिलाओं को भी उनके जो हक और हुकूक हैं वो मिलने चाहिए।
दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद में जापान ने जो अपने लेबर लॉज बनाए 1947 में जो लेबर लॉज बनाए उसमें पीरियड लीव्स का प्रावधान किया। लेकिन ध्यान देने की बात शायद ये भी है कि जहाँ जहाँ पीरियड लीव्स के प्रावधान किए गए वहाँ वहाँ इस्तेमाल जो है इन पीरियड लीव्स का उस मायने में नहीं है। और शायद उसके पीछे दबी छिपी वजह यही है कि जब पीरियड लीव्स का प्रावधान कर देते हैं तो जो रोजगार देने वाला है, जो मौके देने वाला है, काम के अवसर देने वाला व्यक्ति है, संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उसके मन में ये भावना तो आती होगी कि अगर हम इन्हें महिलाओं को काम पर रखेंगे तो इन्हें ये छुट्टी भी देनी पड़ेगी, तो हमारे काम पर असर होगा। और शायद यही वजह है कि जापान में 1947 में ये प्रावधान करने के बाद भी 26% जो महिलाएं पहले इसका प्रावधान था, इसको इस्तेमाल करने वाली जो महिलाएं हैं वो केवल 1% से भी कम 0.9% महिलाएं ही इस प्रावधान का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये 2017 तक का आंकड़ा है। इसी तरह से जैसे जैसे जो एक डिस्कोर्स जो है दुनिया में हुआ कि महिलाओं की भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन और उनके हक, तो इसी क्रम में 2017 में आप देखिए इटली ने ये प्रावधान किया, 2019 में फिलीपींस ने ये प्रावधान किया, 2023 में स्पेन ने पीरियड लीव्स का व्यवस्था की। तो ये जो पूरी दुनिया में लैंगिक भेद हटाने की बात है, समानता लाने की बात है, महिला अधिकारों की बात है, उसी क्रम में जो सजग हो रही है पूरी दुनिया, वहाँ पर उस तरह से नीतियाँ बन रही हैं, कानून बन रहे हैं। और बात यह है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो भारत में पीरियड लीव्स की बात जो है वो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही किसी मामले में ये मसला उठाया था, लेकिन तब ये आम बहस का और उस तरह से मुद्दा नहीं बन पाया। और देश की संसद में साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश की जो सांसद थी, कांग्रेस की सांसद थी नीनोंग एरिंग, उन्होंने मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल पेश किया। पहली बार भारत की संसद में इस तरह का कोई बिल पेश हुआ, जो 2017 में अरुणाचल प्रदेश की एमपी थी, उन्होंने पेश किया। और इस बिल में उन्होंने पीरियड लीव्स के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी और आधा घंटा आराम, और इस तरह से साल भर में करीब 48 दिन की पीरियड लीव्स की बात करने वाला ये जो बिल था, इस पर उस वक्त भी कोई सहमति नहीं बन पाई संसद में। और वजह वही थी कि अगर ये बाध्यता रोजगार देने वालों पर होगी कि आपको, जब आप किसी महिला को रिक्रूट करेंगे तो ये बाध्यता है कि आपको पीरियड लीव्स की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ये एक अड़चन, ये एक और रीज़न उसके साथ भेदभाव का न हो जाए, और उसकी जो पार्टिसिपेशन है, कामकाज में जो पार्टिसिपेशन है वो और नौकरी, उसमें अड़चन और पैदा करेगा। यही उस वक्त भी आर्ग्यूमेंट था, जिसकी वजह से ये एक डिस्कोर्स जो है वो उस वक्त नहीं हो पाया। फरवरी 2023 में ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में एक फिर PIL दायर हुई और फिर से वापस सुनवाई में ये मामला आया 2023 में। और इस सुनवाई में बड़ा दिलचस्प मोड़ ये आया कि लॉ की ही एक स्टूडेंट, उन्होंने एक कैवियट भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ये दबाव बनाने के लिए कि इस मसले पर सुनवाई न हो, इस मसले पर कोई फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट न दे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को माना कि अगर पीरियड लीव्स की बाध्यता की जाती है, इसे कानूनी रूप दिया जाता है, इसे नीतिगत तौर पर एक प्रावधान किया जाता है, तो ये महिलाओं के साथ के खिलाफ ही ना चला जाए, उनके हक की बजाय उनके हक छीनने का जरिया ना बन जाए, और लोग जो है वो उनको और मौके देने में, अवसर देने में और न झिझके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला जो है ये मंत्रालय को होना चाहिए, भारत सरकार का फैसला होना चाहिए कि वो क्या तय करे, और ये नीति का मामला है तो केंद्र को तय करना है। और इस तरह से जो गेंद है वो फिर से केंद्र के पाले में चली गई। भारत के संविधान के नज़रिए से देखें तो भारत का संविधान अनुच्छेद 15(1) ये कहता है कि लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, इसके आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 15(3) ये प्रावधान करता है कि बच्चे और महिलाएं, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि इनके साथ सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया, भेदभाव होता आया है, तो इनके हक में अगर कोई इनके फेवर में कोई
अगर विशेष व्यवस्था भी करनी पड़े तो वो विशेष व्यवस्था की जा सकती है। तो इसे कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का कहते हैं, कि अगर बच्चों और महिलाओं के हक में थोड़ा सा और झुकाव हो अगर नीतियों का, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीरियड लीव्स के का प्रावधान रहे ना रहे, स्पेशल लीव करके छोड़ दिया जाए जैसा बिहार ने किया है, या एक ऐच्छिक छुट्टी के तौर पर कि उसकी अगर इच्छा है, वो लेना चाहती है तो वो ले ले, ये बहस के मसले हैं। लेकिन जो पीरियड्स हैं उसके इर्द गिर्द के जो मिथक हैं उनको तोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और ये जो रास्ता है ये महिलाएं खुद खोलें, खुद तय करें, खुद की आवाज़ और उनका नज़रिया लोगों के सामने रखें, तो शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। अच्छी बात यह है कि अगर हम एक अभी के हालात देखें कि साफ सफाई और जागरूकता, पीरियड्स के दौरान साफ सफाई और जागरूकता को लेकर हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस तो है। सैनिटरी पैड्स के विज्ञापन जब हम देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि अगर आपने सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल किया है तो आप बिना किसी हिचक कोई भी काम, मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो बाज़ार किस तरह से बेचता है, जबकि वो हकीकत नहीं है। तकलीफ तो होती है, दिक्कत तो होती है, हर कोई काम करने में उसको सहूलियत नहीं होती है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जो हैं देश के, उन्होंने ये आंकड़ा देश के सामने रखा कि पिछले 3 सालों में जो ग्रामीण इलाका है, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल में 10 से 12% पहले हुआ करता था, वो बढ़कर करीब 45% हो गया है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नेशनली देखें तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करीब 30% हुआ करता था, जो वो बढ़कर करीब 55% हो गया है। तो ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महिलाओं में जागरूकता का स्तर बढ़ा है, समाज में जागरूकता का स्तर बढ़ा है। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि इसे वो विकलांगता नहीं मानते हैं, डिसेबिलिटी नहीं मानते हैं, एक रूटीन का प्रोसेस है, एक उसकी रियलिटी है, जिसको कि लीव से अगर जोड़ा जाएगा तो वो उसके लिए ज़्यादा अड़चन पैदा करेगा। ये भारत सरकार का नज़रिया है और महिलाओं को भी अपना नज़रिया सामने रखना चाहिए।